गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम पिछले लेक्चर्स में लीनियर प्रोग्रामिंग की कुछ प्रॉब्लम्स लेकर सॉल्व कर चुके हैं। पहले हम उन क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, फिर उसके बाद उनको सॉल्व करते हैं। इसी क्रम में कुछ और नई प्रॉब्लम्स आज हम लेंगे। तो आज शुरुआत कर रहे हैं हम एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज सेकंड है लीनियर प्रोग्रामिंग की, उसके 6 क्वेश्चंस। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ लेते हैं कि ये 6 क्वेश्चन आखिर में क्या है, और फिर हम शुरू करेंगे आज के क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं एक बार पढ़ लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स pedestal lamps and wooden shades, each requiring the use of a grinding or cutting machine and a sprayer. It takes 2 hours on grinding and cutting machine and 3 hours on the sprayer to manufacture a pedestal lamp. It takes 1 hour on grinding machine and 2 hours on the sprayer to manufacture a shade. On one day, the sprayer is available for the at most 20 hours and the grinding machine for at most 12 hours. The profit from the sale of a lamp is ₹5 and from a shade is ₹3. Assuming that manufacturer can sell the lamps and shades that he produces, how should he schedule his daily production in order to maximize his profit? तो आपने इस क्वेश्चन को कुछ समझा होगा। आप कोशिश करें किसी क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ें। पहली बार आप जब पढ़ते हैं तो आपको कुछ आइडिया मिलता है इस क्वेश्चन के बारे में कि आखिर ये क्वेश्चन किसके बारे में है। तो इतना अब हमें पता लगा है कि ये जो क्वेश्चन है किसी इंडस्ट्री के बारे में है जहां पर लैंप बनते हैं और शेड्स बनते हैं। अब जो इस इंडस्ट्री में पेडेस्टल लैंप्स और वुडन शेड्स जो बनते हैं तो उसमें 2 प्रकार की मशीनों की आवश्यकता होती है। पहली जो मशीन है वो ग्राइंडिंग मशीन है, और दूसरी जो मशीन है वो स्प्रेयर है। दोनों आर्टिकल्स को बनाने में स्प्रेयर की भी हमें जरूरत पड़ती है, तो एक स्प्रेयर की हमें जरूरत पड़ रही है। तो जो हमारा लैंप है उसको एक लैंप बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं ग्राइंडिंग मशीन पर, और 1 घंटा लग जाता है इसको ग्राइंडिंग मशीन पर ही 1 घंटा लगता है एक शेड को बनाने में। जबकि एक लैंप को बनाने के लिए स्प्रेयर के 3 घंटे लगते हैं, और एक शेड को बनाने के लिए जो लैंप शेड जो हम शेड बना रहे हैं वुडन शेड, उसके लिए लगते हैं 2 घंटे। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जब हमें एक लैंप शेड बनाएंगे तो ग्राइंडिंग मशीन पर 2 घंटे काम करना पड़ेगा, स्प्रेयर 3 घंटे काम करेगा उस लैंप के लिए, और वुडन शेड बनाने के लिए ग्राइंडिंग मशीन का 1 घंटा लगेगा जबकि स्प्रेयर के 2 घंटे लगेंगे। अब हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी की कि आखिर में ये समय कितना उपलब्ध है। तो अगर हम समय की बात करें तो ग्राइंडिंग मशीन 12 घंटे से अधिक उपलब्ध नहीं होगी। तो आप ये समझ लें कि आपको 12 घंटे में ही ये सारे काम संपन्न करने हैं, जबकि जो स्प्रेयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 घंटे यूज कर सकते हैं। और जहां तक प्रॉफिट की बात है, अगर मैं एक लैंप की बात करता हूं तो लैंप की हर यूनिट पर प्रॉफिट होता है 5 रुपए का पर यूनिट, जबकि वुडन शेड को बनाने में
3 रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट। अगर हम ये मानकर चलें कि जितना भी प्रोडक्शन होता है वो सारा सेल हो जाता है, तो अब हमें इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा और कितने कितने हमें ये लैंप्स बनाने होंगे, कितने वुडन शीट्स बनाने होंगे। तो मान लेते हैं कि लेट x नंबर ऑफ लैंप्स एंड y नंबर ऑफ शेड्स, जो वुडन शेड है, एंड y शेड्स are produced for maximum profit। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए x और y हम बना लेते हैं। अब सबसे पहले तो हम हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन तय करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम लिखते हैं जो हमारा फंक्शन है जिसे हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, मैक्सिमाइज करेंगे, तो मैक्सिमम z, क्योंकि एक यूनिट लैंप पर 5 रुपए का प्रॉफिट है, x का प्रॉफिट हुआ 5x रुपए का, और शेड को बनाने में, एक शेड को बनाने में y रुपए का प्रॉफिट है, 3 रुपए का है, शेड्स हमें बनाने हैं y, तो कुल प्रॉफिट हुआ 5x प्लस 3y। अब हमें कुछ कंडीशंस का भी ध्यान रखना है। तो जो कंडीशंस हैं वो इस प्रकार से हैं कि लैंप और शेड्स दोनों को बनाने में ग्राइंडिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है। एक लैंप 2 घंटे लेता है, तो सब्जेक्ट टू कंडीशन, आपने x लैंप बनाए हैं, आपका समय खर्च हुआ 2x घंटे का, शेड्स बनाए हैं y, तो कुल समय लगा y, और ये सारा काम हमें 12 घंटे में पूरा करना है। इसी प्रकार से जो लैंप है, एक लैंप को बनाने में 3 घंटे लगते हैं, तो समय लगा 3x प्लस 2y, और स्प्रेयर क्योंकि 20 ही घंटे उपलब्ध है, तो 3x प्लस 2y हमेशा 20 घंटे से कम ही होगा यहाँ पर, और साथ में जो x और y हैं वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनकर तैयार है। अब हमें इसे सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने के लिए हम कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिख लेते हैं। ये नंबर हम डाल देते हैं इन इक्वेशंस पर, 1 और 2। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हैं वो इस प्रकार से। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हुई, पहली इक्वेशन 2x प्लस y बराबर 12। इसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए 12 से भाग दे देते हैं, तो हमें मिलेगा x भाग 6 प्लस y भाग 12 बराबर 1। ये हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हो गई 3x प्लस 2y बराबर 20। आप 20 से भाग दे दें तो आपको मिलेगा 3x 20 का भाग दिया, 2y में 20 का भाग दिया, 20 में 20 का भाग दिया, आपको मिला 1। यानी आप लिख सकते हैं कि x में भाग दिया 20/3 का और y में भाग दिया आपने 10 का, बराबर मिला आपको 1। ये दूसरी इक्वेशन। और ये जो दो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स हैं, आप अच्छी तरह जान चुके हैं कि नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स इस बात को इंडिकेट करते हैं कि जो सॉल्यूशन है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें मिल जाएगा। तो अब हम इस दोनों इक्वेशंस की हेल्प से दो ग्राफ ड्रा करते हैं और इन इक्वेशंस की हेल्प से इनके फिजिबल रीजन ढूंढते हैं। हम एक बार जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन है उसे लिख लेते हैं, नहीं तो इसके साथ ही मिट जाएगा ये। तो अब ग्राफ बनाने के लिए हम दो परपेंडिकुलर लाइंस ले लेते हैं और आप लाइंस इस प्रकार से लें कि अधिकतर हिस्सा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट को मिल जाए सॉल्व करने के लिए। हमारा ओरिजिन ले लेते हैं
ये एक्स एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है। अब दोनों जो इक्वेशंस हमें मिली हैं उन्हें हम पढ़ लेते हैं। तो x के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है 6, यहाँ लिखा हुआ 20/3, जो लगभग 7 के नज़दीक होगा। 7 तो नहीं है, तो यानी x पर अधिकतम मुझे 7 यूनिट तक निशान लगा लेने चाहिए। बराबर डिस्टेंस लेकर हम 7 निशान लगा लेते हैं। तो ये 6 है, यानी पॉइंट है 6 0। तो जो हमें ज़रूरत पड़े वही निशान ज़रूर मार्क कर लें। वाई एक्सिस पर आप देख रहे हैं कि 12 यूनिट तक हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं 2-2 यूनिट का गैप रख लेता हूँ। 2 4 6 8 10 और ये 12, यहाँ 10 है, ये 12। पहली लाइन ड्रा करने के लिए एक्स एक्सिस पर 6 0 पॉइंट लेते हैं और वाई एक्सिस पर 0 12 पॉइंट ले लेते हैं। दोनों को हम मिला देते हैं। तो ये जो लाइन तैयार होती है, ये लाइन 2x + y = 12 को रिप्रेजेंट कर। अब जो हमारी इक्वेशन थी वो थी 2x + y < 12। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इस लाइन ने जो 2 हाफ प्लेन बनाए हैं उनमें से कौन सा हाफ प्लेन हमारी कंडीशन को पूरा करता है। तो मैं जब इन इक्वेशन में ओरिजिन का यूज करता हूं, इन इक्वेशन 2x + y < 12, तो हमें मिलता है कि 0 12 से छोटा है, जो कि ट्रू है। इसका मतलब हुआ कि जिस हाफ प्लेन में ओरिजिन रहता है वो हाफ प्लेन हमारा रिक्वायर्ड हाफ प्लेन है। ओरिजिन रहता है इससे नीचे वाले हिस्से में, तो यानी इससे नीचे वाला जो हाफ प्लेन है वो रिक्वायर्ड हाफ प्लेन हमारा होना चाहिए। उसके बाद दूसरी इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस पर 20/3 नाम का पॉइंट है जो 7 के नज़दीक होगा। इस पॉइंट को हम 20/3 ले सकते हैं। और वाई एक्सिस पर आप 10 यूनिट पे निशान लगाएं, दोनों को मिला देते हैं और इस पर आप लिख भी दें, ये 3x + 2y = 20 का ग्राफ है। जैसे हमने पिछली इक्वेशन में हाफ प्लेन ढूंढा था, इसमें भी हम ढूंढेंगे 3x + 2y। जो दूसरी इक्वेशन हमारी इन इक्वेशन थी 3x + 2y < 20, इसमें भी मैं ओरिजिन का यूज करता हूं। अब ओरिजिन का यूज करेंगे तो 0 + 0 20 से कम है, ये भी ट्रू है और ये ट्रू है। इसका मतलब वो हाफ प्लेन जहां ओरिजिन है वो रिक्वायर्ड हाफ प्लेन है। तो इस लाइन से नीचे वाला एरिया हमें लेना है, लेकिन जब दोनों की बात आएगी, कॉमन एरिया की बात आएगी, तो ये हिस्सा जिसे हमने शेड कर दिया है, ये हिस्सा हमारा फिजिबल रीजन होगा। इस पर हम पॉइंट्स का नाम डाल देते हैं। ये पॉइंट O, ये A और इस पॉइंट को B रख देते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट हैं O, A और B, ये 3 कॉर्नर पॉइंट हैं। इन 3 कॉर्नर पॉइंट जो हमारा फिजिबल रीजन बना है, बाउंडेड है OAB, इन्हीं के किसी एक कॉर्नर पॉइंट पर हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलना है। तो हम लिख भी देते हैं कि हमारा फिजिबल रीजन है। तो बाय द गिवन कंडीशंस OAB is required फिजिबल रीजन। ये हमारा फिजिबल रीजन हुआ और फिजिबल रीजन हुआ तो हमारा जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो इसके किसी एक कॉर्नर पॉइंट पर लाई करेगा। इसमें जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे फिजिबल सॉल्यूशन होंगे। तो मैं Z की वैल्यू
ओ पर फाइंड करूंगा, ए पर फाइंड करूंगा, बी पर, और एक पॉइंट और हम देख रहे हैं यहां पर, इसका नाम हम सी रख देते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करना पड़ेगा। तो पहला काम अब यही करना रह जाता है कि टू फाइंड सी हम सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। पहली इक्वेशन है 3x + 2y = 20, और दूसरी जो इक्वेशन थी वो थी 2x + y = 12। हम y के कोएफिशिएंट बनाने के लिए बराबर 2 से इनको गुणा करते हुए 4x + 2y = 24 लिख देते हैं। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मिलेगा -x = -4, यानी x मिल गया 4। x की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, 3 × 4 + 2y = 20। तो 2y हमें मिला 20 - 12 यानी कि 8, और y भी मिल गया 4। तो यानी कि जो C पॉइंट है वो 4, 4। तो ये जो पॉइंट आया है ये 4, 4 है। अब मैं z की वैल्यू 0 पर फाइंड करूंगा, जो 5x + 3y है। 5 × 0 + 3 × 0 यानी कि 0। z की वैल्यू a पर अगर हम फाइंड कर लें, जो कि 6 0 है, तो 5 × 6 + 3 × 0 यानी 30। z की वैल्यू c पर अब फाइंड करेंगे, 5 × 4 और 3 × भी 4, तो 20 और 12 मिलकर होते हैं 32। और z की वैल्यू अगर b पर हम फाइंड करते हैं तो b पर हमें मिलेगा 5 × 0 और 3 × 10, क्योंकि b पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 10 हैं, यानी कि 30। इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 32। तो इसलिए जो प्रॉफिट है इज मैक्सिमम ₹32 when x is 4 and y is 4, यानी कि जब 4 पेडेस्टल और 4 वुडन स्टैंड बनाए जाएंगे तब जाकर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 32 रुपए का। तो अब अगला क्वेश्चन आप पढ़ें इतने, जो क्वेश्चन नंबर हम 7 ले रहे हैं, तो 7वां क्वेश्चन आप पढ़ लें, जिससे कि आपको मालूम हो सके कि हम किस प्रकार का क्वेश्चन करने वाले हैं। सातवां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप ऑफ नोवेल्टी सोवेनियर्स मेड ऑफ प्लाईवुड। सुपर सोवेनियर्स ऑफ टाइप ए रिक्वायर 5 minutes each फॉर कटिंग एंड 10 minutes फॉर असेंबली। तो जो बातें हमें मिलती जा रही हैं उन्हें हम नोट करते जाते हैं। कटिंग और असेंबली के लिए 5 मिनट और 10 मिनट हमें आइटम ए को बनाने में चाहिए, जबकि सोवेनियर ऑफ टाइप बी रिक्वायर 8 minutes ईच फॉर कटिंग एंड 8 minutes ईच फॉर असेंबली। दोनों पर ही 8-8 मिनट चाहिए। There are 3 hours and 20 minutes available for cutting. 3 hours, 20 minutes and 4 hours for assembly. The profit is ₹5 each for type A and ₹6 each for type B. यहाँ प्रॉफिट की हम बात कर लेते हैं, 5 रुपए और 6 रुपए पर यूनिट। हाउ मेनी सोवेनियर्स ऑफ ईच टाइप शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट।
तो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये है कि किसी कंपनी में दो टाइप के प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। दोनों को ही बनाने के लिए दो प्रकार की मशीनें यूज की जाती हैं, कटिंग मशीन और असेंबलिंग मशीन। टाइप ए बनाने के लिए 5 मिनट लगते हैं कटिंग मशीन पर और 10 मिनट लगते हैं असेंबलिंग मशीन पर। टाइप बी का एक प्रोडक्ट बनाने में 8-8 मिनट लगते हैं कटिंग मशीन और असेंबलिंग मशीन पर। अगर अवेलेबिलिटी की बात करें, समय की उपलब्धता की बात करें, तो कटिंग मशीन 3 घंटे और 20 मिनट के लिए ही उपलब्ध है, यानी इसी समय में आपको सारा काम करना है। जबकि असेंबलिंग मशीन 4 घंटे के लिए उपलब्ध है। प्रॉफिट टाइप ए पर 5 रुपये पर यूनिट है, टाइप बी पर 6 रुपये पर यूनिट है। तो अब हम क्वेश्चन को फ्रेम करना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे प्रॉफिट फंक्शन से ही। तो मान लेते हैं कि लेट एक्स आइटम्स ऑफ टाइप ए एंड वाई आइटम्स ऑफ टाइप बी आर प्रोड्यूस्ड फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना फंक्शन, जो प्रॉफिट फंक्शन है। यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है z को, और z होगा मैक्सिमम 5x प्लस 6y, क्योंकि जो टाइप ए है उसके 1 यूनिट पर 5 रुपये का प्रॉफिट है, x यूनिट का प्रॉफिट 5x हुआ। इसी प्रकार से टाइप बी का जो टोटल प्रॉफिट है 6y, यानी कुल प्रॉफिट हुआ 5x प्लस 6y। इन कंडीशंस को भी हमें ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। अब पहली जो कंडीशन है वो है कि कटिंग मशीन हमारे पास कितने समय के लिए उपलब्ध है, कितना समय में लग जाता है। एक आइटम को प्रोड्यूस करने में ए टाइप का 5 मिनट लगते हैं, हमें एक्स आइटम प्रोड्यूस करने थे, समय लगा 5x मिनट। इसी तरह से टाइप बी का एक यूनिट प्रोड्यूस करने में 8 मिनट लगते हैं, वाई आइटम का समय लगा 8y। तो ये 5x प्लस 8y मिनट्स लगे हैं, लेकिन जो समय दिया हुआ है 3 घंटे और 20 मिनट है। और 3 घंटे 20 मिनट का मतलब है 3 गुणा 60 प्लस 20, यानी कि 200, 180 और 20 200 मिनट हैं। तो ये जो काम करना है आपको 5x प्लस 8y, ये 200 मिनट के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। ये भी याद रखें, आप इनइक्वलिटी बनाएं, इक्वेशन बनाएं, तो दोनों तरफ यूनिट्स आप ज़रूर ठीक कर लें। आप 5x प्लस 8y बराबर लेस और इक्वल टू 200 पहली इक्वेशन बना चुके हैं इन इक्वेशन। दूसरी इन इक्वेशन इसी प्रकार से होगी 10x प्लस 8y, और क्योंकि 4 घंटे हैं, 4 घंटे का मतलब 60 गुणा 4 240 मिनट। तो 10x प्लस 8y 240 से कम या बराबर होना चाहिए, साथ में x और y की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब सॉल्व करने के लिए हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हुई, पहली इक्वेशन हुई 5x प्लस 8y बराबर 200। आप 200 से भाग दे दें, 5x भाग 200 प्लस 8y भाग 200 बराबर 1, यानी आप लिखेंगे x भाग 40 प्लस y भाग 25 बराबर 1। ये हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी जो इक्वेशन है 10x प्लस 8y बराबर 240 बनेगी। आप 240 का भाग देंगे बराबर 1। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x भाग 24 प्लस y भाग 30 बराबर 1। ये दूसरी इक्वेशन। अब हम बनाते हैं इनका ग्राफ।
तो ग्राफ बनाने के लिए हम दो लाइंस ले लेते हैं जो परपेंडिकुलर होंगी। ये हमारे x और y एक्सिस ले लेते हैं। आपने देखा कि जो x एक्सिस पर हमें मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करनी है वो 40 यूनिट है और y एक्सिस पर मैक्सिमम 30 यूनिट। तो मैं 4-4 का गैप ले लेता हूं जो इक्वल डिस्टेंस पर हों। ये हम 40 रख लेते हैं, 4-4 यूनिट का गैप हमने रखा है और ये पॉइंट x बराबर 24 यानी 0.240 को शो कर रहा है। इसी तरह से y एक्सिस पर जो पॉइंट्स हैं 25 और 30 यूनिट पर है तो हम 5-5 यूनिट का गैप रख लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो ये हम 25 यानी 0-25 पॉइंट है और ये 0-30 पॉइंट। अब पहली इक्वेशन ड्रा करने के लिए x एक्सिस पर 40 0 वाला पॉइंट लें और y एक्सिस पर 0-25 वाला और दोनों को हम मिला देते हैं। तो ये जो इक्वेशन बनी है 5x + 8y बराबर 200 को रिप्रेजेंट कर। अब इसमें कौन सा हाफ प्लेन हमारा रिक्वायर्ड हाफ प्लेन होगा? तो इस इक्वेशन में जो हमारी पहली है हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स रखेंगे, हमें मिलेगा 0 200 से कम है। ये बात ट्रू है और इस कारण से जिस हिस्से में ओरिजिन है हमारे से नीचे, तो ये हमारा हाफ प्लेन होना चाहिए पहली इक्वेशन के लिए। अब दूसरी इक्वेशन में हम 0 0 रखते हैं तो दूसरी इक्वेशन को भी ओरिजिन सेटिस्फाई करता है। तो पहले हम बना लेते हैं x एक्सिस पर 24 0 पॉइंट लेते हैं, y एक्सिस पर 30 0-30 और दोनों को मिला देते हैं। और यहां भी हम लिख देते हैं कि इक्वेशन है 10x + 8y बराबर 240। तो जो हमारा हाफ प्लेन है वो इससे भी नीचे होना चाहिए। तो यानी दोनों कंडीशंस को अगर हम ध्यान रखें तो ये जो हमने एरिया शेड करा है यही हमारा रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन है और ये रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन है तो इसमें 4 कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं। तो बाय द गिवन कंडीशंस जो फिजिबल रीजन है वो OABC है। तो बाय गिवन कंडीशंस OABC इज रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। मुझे एक पॉइंट यहां ढूंढना होगा और वो पॉइंट है जो पॉइंट B हमने लिया है। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं 5x + 8y बराबर 200 को और 10x + 8y बराबर 240 को। सॉल्व करने के लिए हम इनको घटा देते हैं, हमें मिलता है -5x बराबर -40 यानी x हमें मिल जाएगा 8। x की वैल्यू रख देते हैं पहली इक्वेशन में, तो 5 × 8 + 8y बराबर 200। तो 8y मिलेगा 200 - 40 यानी 160। तो 8y 160 है, y 20 है। तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर चुके हैं। पॉइंट B है x 8 और y 20। अब हमारे पास चारों कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं। z की वैल्यू अब हम 0 यानी ओरिजिन पर, z की वैल्यू A पर, z की वैल्यू B पर और z की वैल्यू C पर फाइंड करते हैं। z है हमारा 5x + 6y यानी 5 × 0 और 6 × 0 दोनों ही परिस्थितियों में 0। z की वैल्यू A पर 5 × A.24 0 है यानी 120
उसके बाद z की वैल्यू b पर 5 गुणा 8 और 6 गुणा 20। 5 गुणा 8 40 और 120 यानी 160, और z की वैल्यू c पर 5 गुणा 0 प्लस 6 गुणा 25, क्योंकि c पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 25 है, 150। तो आप देख सकते हैं यहां अधिकतम जो वैल्यू z की आई है वो 160 है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम बता सकते हैं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट है 160 रुपए का, और ये जो प्रॉफिट है व्हेन x इज 8 एंड y इज 20, यानी कि अधिकतम प्रॉफिट के लिए हमें टाइप A के 8 यूनिट्स बनाने चाहिए, टाइप बी के 20 यूनिट पर डे बनाने चाहिए, और ऐसी स्थिति में जो अधिकतम प्रॉफिट होगा वो 160 होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हमारे पास समय इतना ही है। कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।